तो कक्षा 8वीं छात्रों, आपके डिमांड पर उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 यानी कि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम का कक्षा 8वीं का विषय आपका संस्कृत का पूरा पेपर यहाँ पे भाई साहब आपका वायरल हो चुका है। पूरा पेपर आपका 3 घंटे को मिलेगा और आपको 80 अंक का पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसमें कोड देखने को मिल जाएगा। और भाई एक ही वीडियो पर कंप्लीट देखिए पूरा पेपर और इसका आंसर भी हम आपको चलिए देने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो पर बने रहना भाई साहब। अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा तो आप संस्कृत के पेपर में पछताने वाले हैं। देखिए आपको इस प्रकार से पूरा पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप रोल नंबर, अंकों और शब्दों में भर लेना, शाला का नाम, संकुल का नाम, विकास खंड और आपको जिले का नाम भर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से पूरा पेपर रहेगा और यहाँ पे कुछ आपके निर्देश दिए हैं। निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, है ना। 15 क्वेश्चन आपको इसमें वस्तुनिष्ठ वाले होंगे और सबसे पहले देखो आपको इसमें सही विकल्प के रूप में देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन। आपका जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पंचवटी इति पदे समासा अस्ति, यानी आपका जो पंचवटी शब्द है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु समास है, आपका कर्मधारय समास है। तो देखिए आपका जो पंचवटी है इसमें आप देख सकते हैं आपको इसमें संख्यावाची दिया गया है। पंच यानी आपका संख्यावाची, तो संख्यावाची के साथ हमेशा हमारा द्विगु समास आपका होता है, ठीक है। तो द्विगु समास कर लीजिएगा। इसके बाद देखो आप क्वेश्चन दूसरा आता है। इसमें दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फाग गीतम भवती, यानी आपका जो फाग गीत होता है ये आपका श्रावण मास में आपको गाया, आपका देखो आपका बोल गाया जाता है कार्तिक मास में या फिर आपके फाल्गुन मास में। तो आप जानते हैं फाग गीत कहाँ होगा? आपका यहाँ पे होली के टाइम पे होगा, फाल्गुन मास इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखना तीसरा, बालकेन इति पदे विभक्ति, यानी आपको जो बालकेन शब्द दिया है इसमें आपका कौन सा विभक्ति होगा? तृतीया होगा, चतुर्थी होगा, आपका पंचमी होगा। तो देखो जैसे आपका रामेण होता है वैसे आपका बालकेन होता है और बालकेन में हमारा क्या होता है? तृतीया विभक्ति आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखना आपको इसमें दिया जाएगा आपका क्वेश्चन चौथा, डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागा अस्माकम देशस्य राष्ट्रपति आसीत्। तो देखिए जो हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन है हमारे देश के पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, लेकिन पूछा क्या गया है इसमें आपको राष्ट्रपति पूछा गया है। तो द्वितीय यानी आपके दूसरे क्या थे आपके इसमें द्वितीय राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखना पांचवा, ग्राम जीवनम भवति, आपका जो ग्राम का जीवन होता है क्या अव्यवस्थित होता है, धूल धूल सरिता होता है और यहाँ पर देखिए आपका सुव्यवस्थित होता है। तो देखो आपको इसमें आंसर सा नंबर आपको करना है, आपका सुव्यवस्थित इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छे आपको लगे तो भाई वीडियो को दिल से लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे आपको आने वाले हर एक साल का देखिए आपको एग्जाम का पूरा आंसर मिल सके, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको इसमें उचित विकल्प वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं स्थान वाले। इसमें आपको भरना क्या है? आपको इन्हीं में से भरना है प्राचीनतमा और वयम, सूरबीरा, द्वारम, लोक भाषायाम और आपका मंदिराड़ी, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसमें आपको जो छठवा दिया गया है सुतास्ते डैश डैश भवामा हम, तो आपको देखो इसमें क्या भरना है? आपको इसमें भरना है आपका वयम भर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये आपके 6वें नंबर पर। 7वें नंबर पर देखिए आपको क्या भरना है? सिरपुरे अनेकानी डैश डैश संति। तो देखो आपको इसमें क्या भरना है? बहुत सिंपल है भाई। सिरपुर में क्या था आपका? यहाँ पे मंदिराड़ी था, तो आपको आंसर जो है मंदिराड़ी आपको यहाँ पे 7वें पर भर लेना है। और देखो अस्मिन राज्य लोकगीतानी डैश डैश अविलंबितानी, तो देखो आपको इसमें लोक भाषायाम कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे लोक भाषायाम भर लीजिएगा। और अनुशासनम उन्नत्या डैश डैश अस्ति, देखो आपको जो 9वें नंबर में क्या भरना है? आपको इसमें भरना है द्वारम, ठीक है। इसमें आपको जो भर देना है आपको द्वारम अस्ति, तो आपको अनुशासन जो क्या होता है उन्नत का क्या है? द्वार है। और देखो 10वां, सीता वेगरा गुहा डैश डैश नाट्यशाला अस्ति, आपको इसमें देखिए आंसर जो आपको क्या भरना है यहाँ पर प्राचीनतमा, आपको इसमें आंसर भर लेना है, ठीक है। इसमें आपको 10वें नंबर पर प्राचीनतमा भर देना है। और इसके बाद देखो आपको इसमें देखने को मिलेगा उचित स्तंभम सुमेलन कुरुत। अब आपको देखो इसे उचित मेलन करना है, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन आपको हो जाएगा। इसमें देखिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपको इससे भरना है। देखिए आपको ये वाला कुछ भर देना है यहाँ पे यो में भक्त्या प्रक्षंती। और इसके बाद देखो नमंती, तो नमंती क्या आपका होगा? आपको इसे हो जाएगा गुणिनो जना, हमको जो गुरुजन होते हैं उनको नमन करना चाहिए। ऋतु कितने होते हैं? आपको इसमें 60 हो जाएगा। और देवा नाम नायका, तो आपको इसमें क्या कर देना है? देवों के आपके नायक कौन है? तो आपका इंद्र हो जाएंगे। सौर मंडले आदित्य कितने हैं यानी आपके सूर्य कितने हैं? तो आपका 1 हो जाएगा आंसर। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन पर। अब आपको इसमें देखो आपके 2-2 नंबर वाले आपके 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कैसे करना है आपको देखो।
यहाँ पर निम्न शब्द को आपको विपरीत शब्द आपको लिखना पड़ेगा। तो दिन का क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा दिन का आपका हो जाएगा रात्रि हो जाएगा। और शीतलम का देखो आपको इसमें जो दिया गया है ना। तो हम आपके इन सभी के आंसर एक साथ देंगे। पहले एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको देखो इसमें आपको तीसरा दिया है, निम्न शब्दों समास से विग्रह कर्तव्य लिखा था। आपको इसका समास का विग्रह करना है और आपको इस पे देखिए नाम भी लिखना है, पितरों का लिखना है। तो जो माता चा पिता चा होता है ना, तो माता पितरों का हो जाता है आपका, इसमें द्वंद्व समास होता है। और इसी प्रकार आपका चौरभायम में आपका जो है तत्पुरुष समास का होता है। और चौथा देखना, संस्कृत में आपको अनुवाद कीजिए, तेरे पुत्र सदा सुखी रहें और बसंत ऋतुराज कहलाता है। और पांचवा देखिए आपको संधि का आपको विच्छेद करना है, इसमें क्षुधार्थ और आपका निश्चल का। ठीक है, सारे आंसर हम देखेंगे। पहले फटाफट इसमें क्वेश्चन दिखा देते हैं। और छठवा देखना, आपको संख्यावाची शब्द आपको दिया है 15 और 50, इनको आपको लिखना पड़ेगा। और इन शब्दों के आपको धातु प्रत्यय आपको अलग करना है, पठितुम और आपका लघुत्तर। और लघुत्तरी में देखिए आपको इसमें जो है आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको निर्देश के अनुसार आपको शब्द का रूप लिखना है। राजन पुल्लिंग, पंचमी विभक्ति आपको तीनों वचन लिखना है। पयस का आपको देखो नपुंसकलिंग, तृतीय विभक्ति का आपको तीनों वचन लिखने हैं। और इसके साथ देखो नौवा, अति लिखित शब्दानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। तो आपको देखिए आज मेरा जन्म है, आपको इसमें जन्मदिन है, आपको संस्कृत में लिखना है। नियमों का पालन अनुपालन आपका देखो पालन अनुपालन अनुशासन है। गीता गाने योग है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। और 10वां, अधोलिखित शब्दानाम निम्नानुसार धातु का आपको रूप लिखना है। ठीक है, इसमें नम का देखो प्रथम पुरुष और तीनों वचन, और बद का लट लकार का मध्यम पुरुष और आपका तीनों वचन। इसी के साथ देखो आपको 11वां आता है, चित्र देखकर ऋतुओं के आपको नाम लिखना है। देखिए आपको ये कौन सा आपका ऋतु हो जाएगा, आपको इसमें आपका वर्षा ऋतु हो जाएगा, है ना। इसमें आपको देखो ये आपके सारे ऋतु आपको देख के लिखने पड़ेंगे, है ना। इसी प्रकार देखो आपको 12वां, अधोलिखित शब्दानाम का आपको इसमें देखिए आपको लिंग लिखना है, देवस का, पुस्तकानी का और आपका तेन का, और वचन भी आपको लिखना है। इसके साथ देखिए लघुत्तरी क्वेश्चन, सुभाषतानी पाठ से आपको कंठस्थ कोई आपके 2 श्लोक लिखने पड़ेंगे, 4 अंक वाले क्वेश्चन है। और इसके साथ देखिए आपको इसमें यहाँ पर आपके क्वेश्चन देखिए 13वां आपको मिल गया। अब चलिए पहले हम 13 क्वेश्चन तक का पहले हम आंसर देख लेते हैं, इसके बाद आगे के प्रश्न देखेंगे। देखो आपको इसमें जो आपको दिया गया है, आपको इसमें ये आपका किसका है, देखिए आपको सही आपका जोड़ी का है। पहले आपको हम देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ का। तो वस्तुनिष्ठ का देखिए मैंने आपको सभी के आंसर आपको दे दिए हैं, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपको इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये भर लेना है। आपको देखिए आपको इसमें वयम सूर्यवीर आपका पहले वाले में हो जाएगा, और दूसरे में मंदिराणी, तीसरे में आपका लोक भाषायाम, और यहाँ पे देखो आपको इसमें अगला हो जाएगा द्वारम, और इसके बाद आपका प्रचिंतिमा। ठीक है, इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पे सही जोड़ी का। तो सही जोड़ी का भी आपको आंसर देखो आपको पूरा दिया गया है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ये आपको क्वेश्चन दूसरे का, ठीक है, दिन का आपका हो जाएगा रात्रि विप्रार्थी, और शीतलम का हो जाएगा आपका उष्णम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप इनके स्क्रीनशॉट कर लेना। समास विग्रह कैसे लिखना, देखो चौर भयम को लिखना है चौरात भयम, और आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। पितरों का हो जाएगा पिताचा माताचा, आपका ये द्वंद्व समास का हो जाएगा। और अनुप्रात करना देखिए तेरे पुत्र सदा सुखी रहें, इससे आपको आंसर लिखना है तव पुत्र सदा सुखी भवेत। और बसंत ऋतुराज का राजा कहलाता है, तो बसंतः ऋतुराज कथ्यते, आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। 5वां देखना संधि विच्छेद करना है। क्षुधार्थ का आपको लिख देना है क्षुधाधन आर्त, आपका दीर्घ संधि का। निश्चल का हो जाएगा निधन आपका चल, विसर्ग संधि इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन आपको इसमें 6वां आता है, ये आपके 6वें आपको संख्यावाची आपको 15 को आपको लिखना है संस्कृत में पंचदशा, और 50 को लिखना है पंचाशत। ठीक है, चलिए इसके बाद देखना आपको 7वां धातु और प्रत्यय लिखना है। तो पठितुम का आपको देखो आपको लिखना पड़ेगा पठ धन आपका तुमुन, और लघुत्तर का लिख देना है आपको लघुधन आपका तर, यहाँ पे आपका प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखना आपको 8वां दिया है, राजन का आपको पंचमी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और तीनों वचन, तो आपको देखो राजा का ये आपको हो जाएगा, आपको विभक्ति क्या हो जाएगा पंचमी हो जाएगा, और एक वचन में राज्ञ राज्ञो और आपका राज्ञाम, ये आंसर मिल गया। इसके बाद देखना आपको इसमें पयस का आपको तृतीय लिखना है। तो तृतीय देखो आपको इसमें क्या हो जाएगा आपका पैसा पैसा और आपका पय भी। ठीक है, ये आपको तीनों वचन मिल गए। इसके बाद देखो आपको संस्कृत में आपको इसको अनुवाद करना है। आज मेरा जन्मदिन है, तो आपको अद्य मम जन्मदिनम अस्ति, और नियमों का पालन अनुशासन है, तो आपको नियमानाम पालनम अनुशासनम अस्ति, और गीता गाने योग है, तो आपको लिखना गीता गेयम अस्ति। इसके बाद देखना 10वां आपका नम का लट लकार का वर्तमान कुल और प्रथम पुरुष लिखना है। तो आपको देखिए एक वचन का आपका नमति नमतः और आपका नमंती, आपको ये उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखना आपको बदत का आपका लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष, आपका बद बदतम और आपका बदत, आपको देखो ये आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। दिल से वीडियो लाइक करना, और अच्छी लगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखना क्वेश्चन 11वां ऋतुओं का आपको नाम लिखना है। तो देखो आपका बसंत ऋतु आपका हो जाएगा,
और ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और आपका हेमंत और आपका शिशिर, आपके 6 ऋतु हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखना आपका मुख्य रूप से क्या होता है। आपका होता है, देखो आपका जैसे होता है गर्मी होता है और आपका यहाँ पे शरद होता है और आपका शिशिर, है ना। इसके बाद देखना 12वां क्वेश्चन लिंग और वचन। तो देशस्थ का आपका देखो पुल्लिंग हो जाएगा और आपका एक वचन कहलाएगा। पुस्तकानी क्या होगा आपको इसमें नपुंसक लिंग और आपका बहुवचन हो जाएगा। 3 का हो जाएगा पुल्लिंग और आपका एक वचन। और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखो इसमें 13वां कोई आपको दो सुभास्थानी आपको लिखना कंठस्थ किए हुए। तो विद्या ददाति विनयम, विनियाद यादि पात्रताम, पात्र दो धनाप्तनोति धनात् धर्म तथा सुखम। ठीक है, इसमें देखो आप इसमें अर्थ भी लिख सकते हैं, आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और दूसरा देखिए आपको इसमें अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। आपको देखो आंसर लिख देना है, आपको इसमें अर्थ ना लिखें। इसके बाद देखना क्वेश्चन 14 नंबर आपको आता है। इससे पहले हम पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 13 तक का हमने पूरा आपको पेपर दिखा दिया था और आंसर आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 14 से आपके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 में दिया है चतुरा वानरा पाठ का आपको सारांश लिखना है। 4 अंक क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन 15 आता है। इसमें अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई आपको 4 सूक्तियाँ लिखनी है, ये भी आपका 4 अंक है। और 16वां आपको इसमें प्रश्नानाम को निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। मकर कुत्र बसती, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले देवानाम, आपको इसको देखिए रिक्तान की पूर्ति करना पड़ेगा। और परोपकाराय संतः भूतनम, हिंदू अनुवाद करना है। देखिए आपको फलम का नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष और इसका रूप लिखना पड़ेगा। और दीर्घ उत्तरी में देखिए आपके इसमें 5-5 अंक वाले क्वेश्चन आपके 2 आएंगे। इसमें सुख दुखे समय का लाभ हो, इसका देखिए आपको इसमें क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। और इसी के साथ देखिए आपको इसमें जो है यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए आपका 17 हो गया। इसमें आपको इसका गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, सिरपुर दक्षिण कौशला से राजधानी आसित, और इसमें आपको देखिए पूरा करना पड़ेगा। अथवा में आप चाहो तो इसमें देखिए संस्कृत भाषा में आपको इसमें क्या करना है, उत्तर देना है आपको इन सभी क्वेश्चन का, पूरा 5 के 5 क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए आपको इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेगा 19वां, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 10 वाक्य में। विद्यालय, उद्यानम, धेनु, ग्रहम और आपका पुस्तकम। इसके बाद आपको देखो आपको 20वां आता है। 20वें क्वेश्चन में आपको जो अवकाश प्राप्ति हेतु प्रधान अध्यापक को संस्कृत भाषा में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम देखिए इसके आंसर देख लेते हैं। आपके इसके आंसर आपको जो देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपका 14 नंबर से यहाँ से मिलेगा। तो देखो आपको इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए इस पाठ में एक चतुर बानर की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। और एक बार बानर वृक्ष पर रहता है और नदी किनारे फल खाता है। नदी में एक मगर रहता है। मगर और बानर में मित्रता हो जाती है। मगर की पत्नी बानर का हृदय खाने की इच्छा व्यक्त करती है और मगर बानर को धोखे से अपने घर ले जाने को लगा। और मार्ग में बानर को सत्य क्या आपका प्राप्त हुआ, उसने बुद्धि से उसके हृदय वृक्ष पर रह गया है। बोल देख भाई मेरा तो हृदय तो आपको वृक्ष के कोटर में रखा गया है, और तुरंत वापस ले आया और देखो चढ़ गया। इस प्रकार से अपनी जान बचा ली। 15वां देखो आपको 4 सूक्ति लिखना है। तो विद्या ददाति विनयम पहला सूक्ति, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मा और आपका परोपकाराय सताम विभूषित। ठीक है, 16वें में आपको आंसर देखना है। आपको देखो आपके 5 आंसर आपको देने हैं। इसमें लिखना नदी जले बसती स्म। ठीक है, मकरा कहाँ रहता था, प्राचीन काल में देवा नाम दन। आपको इसमें क्या करना है, देखो आपको इसमें आंसर आपको इसका लिख देना है। और परोपकाराय सतम भूषित आपको आंसर करना है। देखो आपको इसमें संपत्ति के उपकार के लिए होती है। और फल का देखिए प्रथम आपका बहुवचन हो जाएगा, फलानी हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आपको दीर्घ उत्तरी में श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है। तो देखो आपको सुख दुख में आपको इसमें पूरा लिख देना है कि जीत हार के समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इसके बाद देखना 18वां युद्ध का आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो भाई आपको देखो गद्यांश का, तो सिरपुर दक्षिण कौशल की राजधानी थी, उसका इसका नाम सिरपुर था। और सिरपुर रायपुर से 85 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा महानदी के किनारे स्थित है। और यह नगर पांडुवंशी राजाओं की राजधानी थी। और इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन आपको इसमें अथवा का आंसर करना है। इसमें आप देखो आप इनका आंसर संस्कृत में दीजिएगा। नर रोगेण पीड़ितो न भवेत और अनुशासन प्रिय छात्रा किम प्राप्नोति, तो इसमें आपको सफलता प्राप्नोति कर देना है। और माता कस्या मूर्ति, तो माता देवस्या मूर्ति। चौथे में परोपकारेषु कस्य नाम अग्रगण्डम मनते, तो महात्मनः नाम अग्रगण्डम मनते। और देखो का ज्ञानम लभते, तो विद्यार्थी ज्ञानम लभते। और किसी एक पर निबंध देना, देखो विद्यालय पर आपको 10 वाक्य लिखना है। मम विद्यालय अतीव सुंदरे अस्ति, अस्मिन् विद्यालये बहवः छात्रा पठन्ति, विद्यालये उत्तम शिक्षकाः सन्ति, वयं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामः और विद्यालये क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। इसके बाद देखिए आपको इसमें अगला पॉइंट, अत्र पुस्तकालयम अपि अस्ति, शिक्षकाः अस्मान् शिक्षन्ति,
वयम नियम पालनम कुर्मः और विद्यालयम ज्ञानस्य मंदिरमस्ति मम विद्यालय मम प्रिय अस्ति। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें हो गया, आप चाहो तो इसमें और आपको जो दिए गए हैं आप उनमें से कर सकते हैं, आपको याद हो तो। और 20वां देखा आपको संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र लिखना है, सेवायाम प्रधानाध्यापका महोदय विद्यालय से, आपको इसमें देख विद्यालय का नाम लिख देना है और विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम और लिखना है सविनय निवेदनम अहम छात्रस्मि मम स्वस्थ न सम्यक अस्ति और अहम 2 दिवस पर्यंत अवकाशम इच्छामि कृपया मम अवकाशम स्वीकुर्वन्ति। इसके बाद देखिए धन्यवाद भवदी, आपको आपका नाम और आपको इसमें देखिए पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमने पूरे 20 के 20 क्वेश्चन के आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दिए हैं और आई होप देखो अब इसमें आप जो है आसानी से पूरे 80 में से 80 नंबर लाकर यहाँ पे पेपर में गर्दा उड़ा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।